वेलकम बैक टू माई चैनल बिट्स विद दिवांशु। आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं डिक्शनरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। ठीक है, ये सेकंड और लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा डिक्शनरी का टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम उसके बाद लिस्ट का टॉपिक पकड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट करें। देखिए, मैंने ना इस प्रोग्राम का नाम लिख रखा है रिमूव अ की। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आकाश यादव जी का थैंक यू करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को आइडिया दिया कि थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा रखे और वीडियो को क्लियर रखे। तो देखिए, वीडियो भी क्लियर हो जाएगी और फॉन्ट भी देखिए मैंने बड़ा रख दिया, जिससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो ठीक है जी, हम अपनी वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है हमारा रिमूव की। ठीक है, देखिए ए वेरिएबल ले रखा है मैंने, उसमें नेम अपना की हो गया, विक्की हमारा वैल्यू हो गया, एज हमारा की हो गया, 25 हमारा वैल्यू हो गया, सिटी हमारी की होगी, दिल्ली हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है ना। इस प्रोग्राम का मतलब यह है कि इसमें लिखा हुआ कि रिमूव अ की। हमें ना पता है क्या रिमूव करना है, हमें की रिमूव करनी है। जैसे नेम की है, विक्की की है और सिटी की है। हमेशा याद रखना, जो ये जो दो हमारे ये डॉट्स होते हैं ना, इसके लेफ्ट साइड वाली की होती है, राइट साइड वाली वैल्यू होती है। अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता लग गया होगा, पर अगर कोई बंदा, कोई भी बच्चा वीडियो में नया है तो उसको ये बता दूं कि इस कॉलम की राइट साइड वाली होती है हमारी वैल्यू और ये होती है हमारी की। दिस इज की, दिस इज वैल्यू। और ये जब दोनों एक साथ मिलते हैं ना आपस में, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये पता है क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं पेयर। क्या बनाते हैं? पेयर। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसको रिमूव की हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो पॉप फंक्शन लगा दो, ठीक है, या डिलीट फंक्शन लगा दो। तो पहले पॉप फंक्शन समझते हैं। नेम में विक्की, एज में 25, सिटी में दिल्ली। ठीक है, फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर। आर पता है क्यों लिया? ताकि जो भी मैं पॉप करूंगा या जो भी मैं रिमूव करूंगा वो आर वेरिएबल में सेव हो जाए, वो आर वेरिएबल में सेव हो जाए। मैं लिख देता हूं, इसलिए लिया है क्योंकि जो भी मैं डिलीट करूंगा वो इसमें सेव हो जाए, वो इसमें सेव हो जाए। ठीक है ना, सेव हो जाए। तो इसलिए आप ये याद रखना। ठीक है ना, तो इसमें सेव होने के लिए मैंने लिया है इसमें आर वेरिएबल। ठीक है, आर का मतलब क्या हुआ बेटा, कोई भी हमारा वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, ए डॉट पॉप। पॉप मतलब हमने क्या कर दिया पॉप बेटा, एज पॉप कर दी। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा बेटा, ये जो ये है ना ये पॉप हो जाएगा, पर इसकी जो वैल्यू 25 है वो लिखी आ जाएगी। ठीक है, जैसे नेम विक्की लिखा आ जाएगा, एज में 25, सिटी में दिल्ली, ये लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए आर ये सब मैंने प्रिंट कर दिया। ए पहले तो मैंने पूरी लिस्ट प्रिंट करी, सॉरी पूरी डिक्शनरी प्रिंट करी। ठीक है, उसके बाद मैंने आर प्रिंट किया, जिसमें क्या होगा हमारा एज में जो 25 है ना वो नहीं आएगा। तो वो नहीं आएगा तो क्या करेंगे हम, तो इसको हम ऐसे प्रिंट कर देंगे और इसकी वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। इसकी हम जरा आउटपुट देखते हैं, कंट्रोल F5 करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया मैंने बताया था आपको, ए में नेम में विक्की, एज में 25, सिटी में दिल्ली। देखिए ये सारी की सारी जो भी है ये हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, और फिर उसके बाद ये ए में आ गई, और फिर हमने क्या किया पॉप, सिर्फ हमने किया ये अपना एज। तो ये एज तो जो हमारा की और वैल्यू साथ में आनी चाहिए थी, पर हमने इसकी की तो पॉप कर दी, तो हमारी आउटपुट क्या बची 25, तो वो 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको? होप सो आपको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है, इसको मैं यहां से किल कर दूं ताकि मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम समझा सकूं। ठीक है ना, चलिए हम नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, रिप्लेस वर्ड्स में। ठीक है, रिप्लेस वर्ड्स में हम चल गए। ठीक है, जिसमें मैंने एस में क्या लिख रखा है बेटा, हेलो वर्ल्ड हैव अ ग्रेट डे। ठीक है, एस में मैंने लिख रखा है हेलो वर्ल्ड हैव अ ग्रेट डे। और एक मैंने वेरिएबल ले लिया आर डॉट डिक्शनरी। क्या वेरिएबल ले लिया बेटा, आर डॉट डिक्शनरी, जिसमें मैंने लिख दिया हेलो और जिसमें मैंने लिख दिया हाय। फिर ये हमारी की वैल्यू हो गई। ठीक है, ये हमारी की वैल्यू हो गई, और ये भी हमारी की वैल्यू हो गई, और ये भी हमारी की वैल्यू हो गई। ठीक है ना, ये भी हमारी की वैल्यू होगी। तो ये ध्यान से समझना आप बच्चे। ठीक है ना, तो अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने लिख दिया रिप्लेस वर्ड्स इन दी स्ट्रिंग्स। ठीक है ना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो भी रिप्लेस करेगा ना वर्ड्स वो इसमें रिप्लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ जाना आप बेटा। जैसे देखिए मैंने इसमें लिख दिया हेलो, इसमें लिख दिया मैंने हाय, ये हमारी की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है ना, फिर मैंने क्या किया बच्चे, फिर मैंने इसमें रिप्लेस वर्ड्स इन दिस स्ट्रिंग यूजिंग अ लूप। अब मैं क्या करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। जैसे मैं हेलो को रिप्लेस कर दूंगा हाई से, वर्ल्ड को रिप्लेस कर दूंगा अर्थ से,
और जिसमें जो ग्रेट लिखा है ना इसको रिप्लेस कर दूंगा वंडरफुल से, ठीक है ना। तो इसकी आउटपुट होगी हाई अर्थ हैव अ वंडरफुल डे, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा बच्चे, देखिए क्या करूंगा मैं, एक मैंने यहां पे वेरिएबल ले लिया ओ वर्ड, ठीक है, और एक मैंने ले लिया एन वर्ड। ये किसके अंदर मैंने डालने हैं, मतलब जो मेरे डिक्शनरी की जो आइटम्स है ना, ये सारी आइटम्स है, ये सारी आइटम्स मेरी जो है इसके अंदर डल जाएगी, ओ वर्ड में और एन वर्ड में, ये आइटम्स इसके अंदर डल गई, ठीक है, मान गया मैं डल गई आइटम्स। जब ये आइटम्स इसके अंदर डली तो फिर क्या होगा बेटा, जब ये आइटम्स इसके अंदर डलेंगी ना तो मैं एक फंक्शन लगाऊंगा जिसको बोलते हैं हम एस डॉट रिप्लेस। रिप्लेस से क्या होगा बेटा, जो हमारी ओल्ड स्ट्रिंग है ना, ओल्ड स्ट्रिंग वो भी प्रिंट हो जाएगी, एक सेकंड, ओल्ड स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगी और न्यू स्ट्रिंग भी प्रिंट हो जाएगी। पर रिप्लेस क्या करेगा, जो न्यू स्ट्रिंग है ना उसको कन्वर्ट कर देगा ओल्ड स्ट्रिंग में, मतलब कि जो न्यू स्ट्रिंग के जो वर्ड्स है ना वो ओ स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे, ठीक ना, ओल्ड स्ट्रिंग के अंदर आ जाएंगे, और जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट होकर आई जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे हेलो की जगह लिखा आ जाएगा हाई, ठीक है ना, वर्ल्ड की जगह लिखा आ जाएगा अर्थ, और हैव तो लिखा आएगा क्योंकि उसको मैंने रिप्लेस किया नहीं। जो ये ग्रेट है ना, ग्रेट में मैंने लिख दिया वंडरफुल, और डे ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से सुन लो, ये मैंने दो ले लिए, एक हो गया हमारा ओल्ड वर्ड, एक हो गया न्यू वर्ड, मतलब ओल्ड स्ट्रिंग या न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। आइटम्स इसके जो आर के आइटम्स है वो इन दोनों में डाल दिया और रिप्लेस लगाया, जिससे क्या होगा, हमने रिप्लेस भी किया ना, एक फॉर्मेट होता है, रिप्लेस का ना एक फॉर्मेट होता है। क्या फॉर्मेट होता है बेटा, अगर ये जो ओ वर्ड ना, एक मिनट रुक जाओ, ओ वर्ड का मतलब हो गया मीन्स कन्वर्ट दी ओल्ड स्ट्रिंग, ठीक है, ओल्ड स्ट्रिंग, यहां पे मैं कमेंट डाल देता हूं क्योंकि फिर आके चले जाएगा ना, टू न्यू स्ट्रिंग जो कि राइट में लिखी है, ठीक है, जो कि राइट में लिखी है, ठीक है। देखिए, तो ओल्ड में हमारी ओल्ड स्ट्रिंग हो गई जो कि लिखी आ गई हेलो वर्ल्ड हैव अ ग्रेट डे, और न्यू वर्ड में क्या हो गया, जो मैंने ऐसे लिखा है ना वो उसको रिप्लेस कर देगा और हमारी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए इसकी आउटपुट क्या आएगी, मैं पहले कंट्रोल F5 कर लेता हूं, मैंने पाइथन डिबगर किया, ठीक है। देखिए हाई, देखिए हेलो की जगह हाई, वर्ल्ड की जगह अर्थ और कोमा, हैव तो ऐसे लिखा आ जाएगा, ग्रेट की जगह क्या लिखा जाएगा, वंडरफुल डे, ठीक है। यहां तक समझ आया आपको, है ना। सो ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था, इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ, एक बार इसको रन करके मैं ना इसका वो डिलीट करता हूँ, किल टर्मिनल करता हूँ, जिससे क्या होगा, इस आपको आउटपुट में दिक्कत नहीं होगी देखने में। चलिए हम थर्ड प्रोग्राम की बात करते हैं। इसमें मैंने वैल्यू दे रखी है रिमूव की वैल्यूज, रिमूव दी की वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो बच्चों, इसका मतलब हुआ कि जैसे डी में मैंने डाल दिया ए में 1 बी में 2, देखिए दिस इज की, दिस इज वैल्यू, दिस इज की, दिस इज वैल्यू, ठीक है। तो इसमें दो कीज हैं और दो वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने एक डिलीट कर दी, ये वाली, क्या डिलीट कर दी, एक मैंने इसमें से डिलीट कर दी है ए वाली। तो क्या प्रिंट हो जाएगा हमारा, बी की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी जब आउटपुट हम देख लेते क्या है, कंट्रोल F5 किया मैंने, ठीक है, पाइथन डिबगर के क्लिक किया, ठीक है, बी की वैल्यू 2 आ गई, क्योंकि हमने डिलीट क्या कर दिया, ये तो हमारे डिलीट हो गया, एक सेकेंड, ये तो हमारा डिलीट हो गया, जब ये डिलीट हो जाएगा तो हमारी वैल्यू तो ये बचेगी, तो ये प्रिंट होके आ गई, ठीक है ना। सो ये भी आपको प्रोग्राम समझ आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका भी है, एक में हम डिलीट लगाएंगे, एक में हम पॉप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पॉप। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम रन हो गया, अब ये प्रोग्राम हमने रन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर देंगे और इसके कमेंट हटा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये 1 2 3, ठीक है। अब मैं इसके कमेंट हटा रहा हूँ यहां से, ये भी हटा देता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं जरा वो करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। इसको कमेंट, एक सेकेंड, इस पर क्लिक किया, इसको कमेंट कर दिया, इसको कमेंट कर दिया और इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। ये तीनों चीजें मैंने कमेंट कर दी बेटा, ठीक है। अब देखिए इसकी आउटपुट क्या होगी, देखिए ये एरर आ गया ना, देखिए इस एरर को पता है क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन एरर। कुछ नहीं है, बस हमें लाइन में लिखना होता है, अगर हम लाइन में नहीं लिखेंगे ना तो इंडेंटेशन एरर आ जाएगा। अब इसको ठीक करूं, ठीक हो गया, ठीक है। तो इससे घबराना मत, ये इंडेंटेशन एरर होता है, बहुत आसानी से चले जाता है। तो डी में मैंने लिख दिया ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2, ठीक है, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 2 लिख दी, और डी डॉट पॉप कर दिया, क्या कर दी, डी डॉट पॉप, पॉप में मैंने कर दिया ए। तो क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा और यही वाली वैल्यू जो है ना हमारी प्रिंट होके आ जाएगी। इसमें प्रिंट होके आएगी बेटा बी की वैल्यू 2, ठीक है। देखिए एक बार, चलो देखते हैं। अब मैं इसको रन कराता हूं कंट्रोल F5 से, देखिए बी की वैल्यू 2 प्रिंट हो गई,
ठीक है ना, यही वैल्यू इधर प्रिंट होगी। चलो अब हम इसको भी कमेंट कर देते हैं, एक सेकेंड, इसको भी कमेंट कर देते हैं हम, एक दो, एक सेकेंड, दो, ठीक है, ये स्पेस अनवांटेड इसको हटा देते हैं बस, और एक सेकेंड, इसको यहां से करके नीचे ले जाके इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके कमेंट हटा देते हैं। ठीक है, देखिए ये कमेंट हटाया मैंने, सॉरी हाँ ये कमेंट हटाया और ये कमेंट हटाया। ठीक है, इसमें भी वही इंडेंटेशन एरर, बस इसको ऐसे किया और ठीक हो गया। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा तरीका है पॉप आइटम करने का। तो हम क्या करेंगे, इसमें पॉप आइटम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, पॉप आइटम, जिससे क्या होगा कि जो भी हमारी वैल्यू है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, इसकी आउटपुट देखते क्या आती है। कंट्रोल F5 किया, देखिए इसकी आउटपुट आई A1। क्या आउटपुट आई बेटा, A1। पॉप आइटम क्या करेगा बेटा, पॉप आइटम क्या करेगा, अगर हम इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे ना तो ये आउटपुट डिलीट करके वो यही आउटपुट दिखा देगा। ठीक है, सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ अच्छे से आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं। ठीक है, ये हमारा है नेक्स्ट प्रोग्राम, रिमूव दी डुप्लीकेट आइटम्स। ठीक है, अब देखिए एप्पल, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बनाना और बनाना। ठीक है, देखिए मैं इसमें कमांड लिख देता हूं, ये मैंने कमांड लिखा, इसमें एप्पल, एक सेकेंड, जिसमें एप्पल 2 बार है। ठीक है, बनाना 3 बार है। ठीक है, और ऑरेंज, एक सेकेंड कोमा डाल देते हैं यहाँ पे, और ऑरेंज 1 बार है। ठीक है, एप्पल 2 बार, बनाना 3 बार और ऑरेंज 1 बार। तो देखो एप्पल कितना लिखा है, इसमें 2 बार लिखा है, मतलब हमें एप्पल 2 की जगह कितनी बार चाहिए, 1 बार चाहिए। ठीक है, बनाना कितनी बार लिखा है, 1 2 3 बार, तो 3 बार बनाना लिखा है, तो हमें 3 की जगह कितनी बार चाहिए, बनाना 1 बार चाहिए। ठीक है, ऑरेंज 1 बार लिखा तो मतलब ऑरेंज सॉर्टेड है। ऑरेंज क्या है बेटा, ऑरेंज सॉर्टेड है, मतलब हमें इनको सॉर्ट करना है, एक एप्पल को और एक बनाना को। ठीक है, अब देखिए इसके लिए प्रोग्राम क्या करेंगे। मैंने एक ए डिक्शनरी ले ली जिसके अंदर मैंने एप्पल डाल दिया। ठीक है, क्या डाल दिया, देखो एक चीज दिखाता हूं मैं इसमें आपको, ये एप्पल डाल दिया। ठीक है, बनाना डाल दिया और ऑरेंज डाल दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक मैंने डिक्शनरी ले ली, क्या ले ली, एक मैंने डिक्शनरी ले ली एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी डिक्शनरी ले ली और फिर मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर आइटम इन ए। ठीक है ना, तो हमने क्या कि जो ए के जो कंटेंट है ना, ए के कंटेंट है वो मैंने आइटम में डाल दिए। तो ए के कंटेंट क्या क्या है बेटा, ए के कंटेंट है एप्पल, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, बनाना। ठीक है, ये मैंने किस में डाल दिया, आइटम में डाल दिया। जब मैंने इसको आइटम में डाला तो क्या हुआ बेटा, तो मैंने ना एक फंक्शन लगाया जिसको बोलते हैं गेट फंक्शन। तो फ्रीक्वेंसी देखो, ये हमारा वो है डिक्शनरी है, डिक्शनरी को मैंने आइटम में डाल दिया, मतलब जो डिक्शनरी के अंदर मैंने आइटम डाल दिया। क्यों, क्योंकि जो ए के कंटेंट थे वो आइटम में डाल दिए, फिर मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिया। तो क्या हुआ, ए के कंटेंट पहले आइटम में गए, फिर नीचे वो आइटम फ्रीक्वेंसी के साथ लिखा आ गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट, ये मैंने गेट कीवर्ड लगाया। क्या लगाया बेटा, गेट कीवर्ड। ये मैंने लिखा आइटम, ये मैंने क्या लिखा, आइटम, कि मेरे को क्या करना है, आइटम गेट करने हैं। क्यों, क्योंकि आइटम के अंदर हमारा एप्पल, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, बनाना है। ठीक है, कोमा 0 कर दिया और यहाँ पे +1 कर दिया। ये 0 + 1 है ना, ये क्या करेगा बेटा, फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये रिमूव कर देगा डुप्लीकेट वैल्यूज को। ठीक है, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देगा। जो कि हमारा एप्पल 2 बार लिखा रहा था ना, वो 1 बार लिखाएगा, बनाना 3 बार लिखा रहा था, वो भी 1 बार लिखाएगा, और ऑरेंज तो सॉर्टेड है। तो इसकी आउटपुट होगी एप्पल, बनाना, ऑरेंज। ठीक है, चलिए अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल F5, पाइथन डिबगर। देखिए एप्पल, बनाना और ऑरेंज आ गया ना, रिमूव होके आ गया ना वो पूरा। जैसे देखिए एप्पल 2 बार था, रिमूव हो गया, बनाना भी 3 बार था, रिमूव हो गया, ऑरेंज भी 1 बार था, रिमूव हो गया। और देखो मैंने जो आउटपुट आपको पहले लिख के बता दी थी कि एप्पल, एक सेकेंड, हाँ एप्पल 2, बनाना 3 है ना, ऑरेंज भी देखो ये लिखा आ गया। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। ठीक है, ये मैंने जूम आउट कर दूं थोड़ा सा, हाँ ये सैम्पल डिक्शनरी, ये हमारा बेसिक प्रोग्राम है। ये जस्ट एक तरह से इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मान लो, क्योंकि इसमें मैंने अब बता रखा है किसको हमने कैसे यूज करना है। ठीक है, इस डिक्शनरी पे देखिए हमने एक सैम्पल डिक्शनरी ले ली। ठीक है, सैम्पल डिक्शनरी में सबसे पहले मैंने क्लास ले लिया।
फिर स्टूडेंट ले लिया, है ना, ये की है, ये क्या है, की पर इसकी वैल्यू नहीं है। नेम की वैल्यू माइक, ठीक है ना, नेम की वैल्यू माइक, देखो मैं लिख रहा हूं नेम की वैल्यू माइक, ठीक है। मार्क्स में मैंने फिजिक्स ले लिया, हिस्ट्री ले लिया। फिजिक्स क्या है, ये हमारी सब की है और ये हमारी सब वैल्यू है, क्योंकि ये हमारा जो है ये की है, मैं लिख देता हूं पेरेंट की है ये, ठीक है ना। और इसमें जो फिजिक्स है वो हमारा चाइल्ड की है, ठीक है ना। और जो 70 है, एक सेकंड, जो 70 है वो चाइल्ड वैल्यू है। वही सेम इसमें भी यही है, ठीक है, इसमें भी यही, एक रुक जाओ, हाँ ये मैंने लिखा हिस्ट्री, इसमें भी यही है, चाइल्ड की है और 80 हमारी चाइल्ड वैल्यू है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, ठीक है, तो ये लिख दिया, ठीक है। इसको लिखे रहने देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। देखिए ये बंद कर दिया मैंने, ये बंद कर दिया, देखिए इसका ब्रैकेट ओपनिंग का ब्रैकेट क्लोजिंग ये रहा, इसका ओपनिंग का क्लोजिंग ये रहा, इसका ओपनिंग का क्लोजिंग ये रहा, इसका ओपनिंग का क्लोजिंग ये रहा, ठीक है। तो जो 4 ब्रैकेट मैंने ओपन किए थे 1 2 3 4, वो 4 मैंने क्लोज कर दिए। मैंने आपको बता ही दिया बेटा ये पेरेंट की है ना, और ये हमारे पेरेंट वैल्यू, सॉरी चाइल्ड की और चाइल्ड वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। फिर मैंने प्रिंट पे कर दिया सैम्पल डिक्शनरी, ठीक है, सैम्पल डिक्शनरी कर दिया मैंने, क्लास प्रिंट करा दिया, स्टूडेंट प्रिंट करा दिया, नेम जो है वो भी प्रिंट होके आ जाएगा। पर मार्क्स में मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, फिजिक्स के या हिस्ट्री के, देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है हिस्ट्री, तो इसके मार्क्स प्रिंट होके आ जाएंगे 80, जो कि हिस्ट्री के मार्क्स है, ठीक है। सो होप सो आपको ये वाला प्रोग्राम भी समझ आ गया होगा। तो हम इसको जरा रन करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने किया कंट्रोल F5, देखिए 80 आ गया ना। क्यों आया 80, क्योंकि मैंने इसके प्रोग्राम में मार्क्स में हिस्ट्री के जो मार्क्स है ना वही प्रिंट करने के लिए बोले थे, तो इसलिए यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमारा डिक्शनरी का टॉपिक एंड होता है, ठीक है। सो होप सो आपको ये समझ भी आया होगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिट्स विद हिमांशु, ठीक है। ऐसे ही नई वीडियोस के साथ बने रहे और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।